मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों को स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आप अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बना रहिए। दोस्तों, मैं आज बात कराऊंगा आपकी करबला की। करबला का वो हसन हुसैन का जंग का मंजर और करबला की वो जंग मैदान जहां मेरे साथ बैठे हुए वसी हैदर साहब और उनके साथ जो उनके ग्रुप में मेंबर्स थे वो सब वापस आ चुके हैं। हम उनसे जानकारी करेंगे कि वाकई करबला का जो मंजर था, जो हमने और आपने नहीं देखा, वो शायद इन लोगों ने देखा था, इस ग्रुप ने देखा था। कैसा है वो मंजर जो हसन हुसैन की जब जंग हुई थी वहां यजीद से, और उस जालिम यजीद ने जो हमारे हसन हुसैन को वहां शहीद कर दिया था, वो कैसा था मंजर, कैसा लगा था वहां जाकर उनको। तो चलिए मैं अब उनसे ही रूबरू कराता हूं, मेरे साथ बैठे हुए वसी हैदर साहब से, कि कैसा रहा सफर और हमारे देश में देश के लिए क्या अमन और चैन की दुआ मांगी उन्होंने। ये सारी बातें हम उनसे करते हैं। तो पहली ही नज़र में जैसे हमारी नज़र हरम इमाम हुसैन और हरम मौला अब्बास पर पड़ी तो सभी की आंखें अश्कबार हो गई जी। वो कहावत है, मैं कहूँ कि अश्क गम अश्क खुशी दो रंग एक तस्वीर में जी, ये वाली कैफियत होती है। तो वसी हैदर साहब, अपने चैनल में हम आपका खैर मकदम और स्वागत करते हैं। बहुत शुक्रिया। और शुरुआत वहीं से करते हैं कि कैसा रहा सफ़र करबला। सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था जी। 10 तारीख की हमारी यहाँ से, सॉरी 20 तारीख में हमारी फ़्लाइट थी यहाँ से महान के ज़रिए इंदिरा एयरपोर्ट से जी। और हम वहाँ सुबह मॉर्निंग में पहुँचे। पहले हमारी फ़्लाइट तेहरान पहुँची, तेहरान से बाय एयर ही हम नजफ़ आए। तो हमारी शुरुआत नजफ़ से, फिर 1 घंटे के बस के ज़रिए करबला पहुँचे। करबला में सेटल होने के बाद हमारे टूर और जो हमारे ग्रुप लीडर थे मौलाना इमरान साहब और दीगर साथी, करबला की ज़ियारत के लिए हम पहुँचे जी। तो पहली ही नज़र में जैसे हमारी नज़र हरम इमाम हुसैन और हरम मौला अब्बास पर पड़ी तो सभी की आंखें अश्कबार हो गई जी। क्योंकि एक अजीब कैफियत थी, एक रूहानी मंजर, हर तरफ इबादत इलाही में मसरूफ़ लोग मुनाजात पढ़ रहे हैं, कुरान की तलावत हो रही है। वसी भाई, मैं एक बात यहाँ काट कर ये कहूँगा, आपका जाना पहली बार हुआ था जी या इससे पहले भी जा चुके थे आप? नहीं, पहली बार मेरा जाना हुआ, लेकिन ये है कि मुझे थोड़ा पढ़ने पढ़ाने का शौक है जी, थोड़ी मालूमात भी थी और इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा अच्छा लगा, मेरी दिलचस्पी थी। असल में मेरा न जाने की एक वजह ये थी कि मेरी एक बेटी है जो कि बहुत माजूर है जी, और वो व्हील चेयर पर ही है जी। पासपोर्ट बने हुए कई साल हो गए, लेकिन जब हमारी नज़र उस बेटी पर पड़ती है तो हम थोड़ा सा हिचकिचा जाते थे। इस बार हमने थोड़ा सा अल्लाह का नाम लिया कि ठीक है, कोई ना कोई संभालेगा। बच्चों को नानी के यहाँ छोड़ा और हम अल्हम्दुलिल्लाह पहुँचे और हमारा सफ़र बहुत कामयाब रहा, बहुत सुरखुरू होकर हम। अच्छा, जैसे आप पहली बार करबला गए हैं और जो करबला से पूर्व में आया करते थे वो बातें किया करते होंगे जी, तो जब आपके सामने वो बातें आया करती होंगी तो आप भी सोचते होंगे यार मैं भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं बेटी की वजह से नहीं जा पा रहा था। इस बार आपने एक दृढ़ निश्चय लिया कि अब किस बार जाना ही जाना है। जी बिल्कुल यही था। लोग आया करते थे, ज़ायरीन, हमारी मुलाकात होती थी, तो जब वहाँ के वो मंजरकशी और वहाँ के दिलखराश नज़ारे हमारे सामने बयान करते थे तो दिल से एक उमंग उठती थी कि काश हम भी करबला में जाते और हम भी वहाँ होते, तो हम भी वो मकामात देखते कि जहाँ पर ये सारा मार्का हुआ। लेकिन कई बार बेटी हमारी आड़े आती रही जी। लेकिन इस बार हमने दृढ़ निश्चय किया, क्या हमारी सैलरी कटे या कुछ भी हो, जाना है तो जाना है। अच्छा, कहा यह भी जाता है कि जिसको बुलाते हैं वहाँ वही जाता है। ये भी एक, मैं मानता हूँ, बिल्कुल एक हकीकत है। अभी हमारे ग्रुप में एक अमीरुल हसन है जी, और वो निहायत गरीब इंसान है, लेकिन वो एक दीवाने हैं। वो नारे लगाते हैं मौला अली का, मौला हुसैन का, मौला अब्बास का। तो अभी मौलाना साहब में जो हमारे काफिले सालार थे, उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो उन्होंने उनकी कब्र पे जाकर नारे लगाए। तो उन्होंने कहा, बेटा क्या ख्वाहिश है आपकी? तो उनके ज़बान से यही निकला, करबला जाना चाहते। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरी तरफ से फ्री जाना जी, और फ्री ले गए। तो पैसे का तो काम ही खत्म हो गया जी। तो कहीं ना कहीं ये कटल सच्चाई है
कि जब मौला का बुलावा आता है, जब हालात बनते हैं, तो खुद ब खुद इंसान पहुंच ही जाता है। पहुंच ही जाता है। अच्छा, कैसा था वहाँ का सरजमी जब आप करबला पर उतरे थे वहाँ? सच तो यह है कि जो करबला का इलाका है, जी वहाँ जो बिल्डिंग्स हैं, जो वहाँ की बनावट है, वो बहुत घनी आबादी है। और जबकि वो नाम सारी करबला की इमाम हुसैन के बड़े बेटे अली अकबर के नाम है, जी लेकिन फिर भी वहाँ अतिक्रमण हो गया बहुत ज़्यादा। मगर सरकार अब धीरे धीरे चाह रही है कि करबला का पूरा मैदान जो था वो 8-7 किलोमीटर की परिधि का, वो सब साफ हो जाए। लेकिन ये काम बड़ा मुश्किल है, वक्त लगेगा, इंशाल्लाह ज़रूर होगा। पहली बार जब खिज़राए गुम्मत पर नज़र पड़ी थी, कैसा लगा था उससे? मैंने बोला ना कि जब जैसे ही हमारी नज़र पड़ी गुम्बद पर, तो बस एकदम, वहाँ कहा जाता है कि जो भी जाता है और पहली बार जाकर 2-3 दुआएं मांगता है, वो इंशाल्लाह मुस्तजाब होती हैं। सब ने अपनी दुआएं की और सबकी आंखें अश्कबार हो गई कि क्या था और क्या हुआ। वहाँ के बहुत सारे मनाजिर मौलाना साहब ने पेश किए। मौला अब्बास के बारे में वहाँ बताया कि एक बच्चा था जी और उनके पहले तो माँ मर गई, बाद में उनका बाप मर गया। जी तो वहाँ ये रिवायत है कि जब भी कोई मरता है तो वहाँ रोजे तक लाया जाता है उनके जनाजे को। जी जी वो जनाजा रख दिया गया। जब रख दिया गया तो उसने कहा बच्चे ने कि कोई मेरे पापा के जनाजे को हाथ नहीं लगाए, मैं यहाँ मरा हुआ लेकर आया हूँ और जिंदा लेकर जाऊंगा। ये वाकया है। ये वाकया, सारे लोग हैरान हुए कि कैसे हो सकता है। वो गया बच्चा और उसने मौला अब्बास की जाली को तूमा और मतलब मन्नत की कि मेरे आप बाबुल हवाइज हैं, आपके यहाँ से कभी कोई खाली नहीं पलटा है, आप सबकी मुरादें पूरी करते हैं जी। और जब सारी बातें करने के बाद उसने अपने बाप का कफन हटाया तो बाप फिर भी मरा हुआ था। दोबारा बच्चा फिर गया, उसने थोड़ा सा तल्ख लहजे में बात की मौला अब्बास से, फिर आया, फिर पलटा, फिर देखा बाप अब भी जिंदा नहीं है। दोबारा फिर कहा कि मैं जा रहा हूँ नजफ और आपके बाबा से जाकर शिकायत करूंगा जी। और ये कह के बच्चा नजफ के लिए चल दिया, जबकि नजफ वहां से 85 किलोमीटर दूर है। रास्ते में पहुंचे तो उन्हें देखा कि घुड़सवार आ रहा है। उसने कहा बेटे कहाँ जा रहे हो? कि मैं मौला अली के पास जा रहा हूँ मौला अब्बास से शिकायत करने। कि क्यों, कैसे ऐसा माजरा है? कि जाकर देखो तुम्हारे बाप जिंदा है। जी, जिंदा हो गए। तो ये करामात है मौला की। अच्छा, उस जमीन पर भी वहां तक भी आप पहुंच पाए जहां हसन हुसैन का जालिम यजीद से जंग हुई थी? ये सारा मार्का मैंने बताया ना, सब उसमें बिल्डिंग बन गई वहाँ। अच्छा, पूरा एरिया था। वहाँ पीछे नहर फरात है, नहर फरात से कुछ दूरी पर जो है वहाँ पर मौला अब्बास का एक बाजू कटा, फिर दूसरा बाजू कटा। उसके बाद शेर फिजा है। शेर फिजा वो मकाम है कि जहाँ पर ये एक अटल हकीकत है कि जब वहाँ ये पहुँचे हैं तो मौला अली की जनाब फिजा से मुलाकात हुई कि जब भी तुम्हें कोई मुसीबत पड़े तो उस नाम का एक शेर है, तुम उस शेर को बुलाना और वो तुम्हारा हाजिर होगा। जब करबला का वाकया हो गया और जब यजीदियों ने इमाम हुसैन और दीगर उनके असहाब के लाश को पामाल करना चाहा और उनकी बेहुरमती करनी चाहिए, तो उस मकाम पर जनाब फिजा पहुंची और उन्हें मौला की बात याद आई। उसने वहां जाकर उस शेर को आवाज लगाई और वो शेर हाजिर हो गया और उसने आकर फिर इमाम हुसैन की जो लाश थी उसका विर्द किया और उनकी रखवाली की पूरी तरीके से। तो वो मकाम शेर फिजा है, वो बना हुआ है। अच्छा, जैसे 21 दिन का आपका ये टूर था, 21 दिन वहाँ तक पहुँचे थे आप, और 21 दिन रहने के बावजूद आपको अपने घर की तरफ याद आ रही थी? वहाँ जाने के बाद सच्चाई तो यह है, हालांकि बच्चों से बात होती थी जी, लेकिन मन यही करता था कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है हरम मौला में दिया जाए। वहीं नमाजें, वहीं इबादत है, वहीं तस्बीह, वहीं तहलीलें, वहीं ज़ियारतें, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त। सच्चाई तो यह है हम 2 घंटे सो पाएँ बस 24 घंटे में, जब तक करबला में रहे। क्योंकि वहाँ 2:30 बजे जमात होती है सुबह की। अच्छा, 12 बजे वहाँ से आ रहे हैं। आने के बाद नींद तो आती नहीं तुरंत, घंटे आध घंटे नींद आई, 2 बजे फिर उठ के चल दिए। ये था वहाँ का माहौल। आंखों से ओझल नहीं, मत सब कुछ आंखों से देखना चाहते थे। जी जी। सोने का कोई नहीं था। नीचे बेसमेंट में जहाँ उनकी असली कब्र है वहाँ भी पहुँचे, वहाँ मजलिस हुई, मैंने भी अपनी पेशखानी की वहाँ। जी जी। नोहा भी पढ़ी मैंने वहाँ कई। नहर अलकामा पे पहुँचे, वहाँ भी मैंने नोहा खानी की। मौला अब्बास के जहाँ बाजू कटे वहाँ भी मैंने नोहा पढ़ा जी। और जब करबला से जाने लगे हम तो वहाँ भी एक नोहा पढ़ा फिर मैंने। बहुत गिरिया हुआ, बहुत लोग रोए। उसके बाद नजफ पहुँचे, फिर नजफ में मौला इमाम अली का रोज़ा है, वहाँ बहुत तवील है, बहुत ही बड़ा है। अच्छा, जैसे कहा जाता है जब हम यहाँ से जाते हैं और पहुँचते हैं वहाँ तो दिल बड़ा खुश होता है जी। हम ऐसी ज़मीन पर आ चुके हैं जो हमने केवल किताबों और इतिहासों में पढ़ी है। बिल्कुल। जब वहाँ से वापस आते हैं तो रंजो गम होता है। बिल्कुल होता है। वो कहावत है, मैं कहूँ कि अश्के गम अश्के खुशी 2 रंग एक तस्वीर में जी। ये वाली कैफियत होती है। एक तरफ खुशी के आंसू होते हैं और एक तरफ दुख का एहसास भी होता है कि हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं।
ऐसा भी हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। और जब हम वहाँ से सफ़र करते हैं तो मुड़ मुड़ के भाई ये देखते हैं कि जहाँ तक भी नज़र आए रोज़े को देखते रहो बस। आखिरी लम्हा जब हम एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं वहां भी ये देखते जहाँ तक दिखाई देता है वो कोशिश ये होती है कि हमें नज़र आता रहे। जबकि कहा जाता है कि पीछे मुड़, जो आगे जाते हैं वो पीछे मुड़ के नहीं देखते, लेकिन उस समय ऐसा रहता है कि पीछे मुड़ के उस वक्त ये होता है कि बस एक बार और दीदार कर लो, एक बार और हो जाए, मीनार दिखाई दे जाए, गुम्बद दिखाई दे जाए तो ज़ियारत कर लो, सलाम कर लो एक बार और, ये होता है। अच्छा, जब आप वहाँ पहुंचे थे तो हमारे देश के अमन चैन के लिए क्या दुआ मांगी थी? अमन चैन के लिए दुआ मांगी कि हिंदुस्तान का पूरी दुनिया के हालात ख़राब हैं जी, परवरदिगार मासूमीन के सदक़े में अमन व अमान कायम रखे, आपस में भाईचारा रहे, बिलखुसूस अपने देश के लिए, अपनी बस्ती के लिए, अपने मुस्लिम भाइयों के लिए, सभी के लिए दुआएं की, क्योंकि अपनी दुआ सिंगल कभी कामयाब नहीं होती। जी जी, दुआएं वही कामयाब होती हैं जो सबके साथ मांगी जाती हैं और सबके लिए मांगी जाती हैं। अच्छा, कहा जाता है एक ऊद जो वहाँ का परफ्यूम होता है वो काफी मशहूर है, उसकी क्या विशेषता है कि क्यों इतना मशहूर है वो? इसके बारे में मुझे ज़्यादा डिटेल तो नहीं है जी, क्योंकि गलत बयानी से काम करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन वहाँ जो हरम मौला है वहाँ पर ज़्यादातर लोग इसी का यूज़ करते हैं। जितने भी लोग हैं जो तबर्रुक के तौर पर दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और एक एक बूंद अपना लगाते हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर इसी का इस्तेमाल है। उसमें कई तरह की वैरायटियाँ हैं जी। ऊदुल कब्र वहाँ सबसे महंगा भी है और सबसे ज़्यादा फेमस भी है। कोई कब्र है ऊद जिसको ऊदे कब्र कहा जाता है? कब्र तो मौला हुसैन की है वो, जी जी, उसी के नाम से मंसूब है, उसी के नाम से मंसूब है ऊद परफ्यूम होता है। जी जी। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं जो अभी तक करबला में नहीं पहुंचे हैं और जाना चाहते हैं, दीदार करना चाहते हैं उस ज़मीं का जिसको हम अक्सर याद करते रहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि जो भी हमारे ज़ायरीन दिल में ये तमन्ना रखते हैं, खुदाबंद आलम उनकी दुआ को कबूल करे जी, और सबको एक बार जाने का मौका मिले। और जब एक बार कोई जाता है वहाँ, मेरे ख्याल से 99% लोग यही दुआ मांगते हैं कि दोबारा हमें फिर मौका नसीब मिले, फिर मौका मिले और फिर यहाँ आए। अगर आप वसी हैदर साहब को फिर मौका मिले तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर हाजिरी होगी, ज़रूर जाऊँगा मैं, पूरा कोशिश करूँगा कि मैं दोबारा पहुँचूँ, क्योंकि जो कुछ कमियाँ या कुछ हमें रह गई हैं हो सकता है आपकी बार वो पूरी हो जाएं। चलिए, थे हमारे साथ वसी हैदर साहब सांखनी से, जो कि करबला होकर आए हैं, पूरी टीम के साथ गए थे, ग्रुप के साथ गए थे और वाकई उन्होंने वहाँ के हालात बताए, वहाँ का मंजर बताया। कह रहे थे कि जितना हम वहाँ जाकर उतरे खुशी हुई, आंखों से आंसू भी बहे जब हमने गुम्मत को देखा और दुआएं मांगी, अपने देश के अमन चैन के लिए दुआ मांगी और उन ज़ायरीनों के लिए भी दुआ मांगी जो अभी तक वहाँ नहीं पहुँचे हैं। वो चाहते हैं कि ज़ायरीन ज़रूर जाएं, वहाँ अपनी हाज़िरी लगाएं और मौलाए कायनात से वो। अच्छा, वहाँ हमने देखो बात है कि वहाँ की जो मशहूर जो तवर्रुख होता है, क्या होता है? वहाँ कुछ ये बीज होते हैं इस तरह के, ये जी, और कुछ ये सोहन हलवा है ये इस तरीके का, ये भी वहाँ का, ये वहाँ बहुत पॉपुलर है, बहुत मशहूर है। और वहाँ आम तरीके से जो हमारे इंडो पाक में तवर्रुख बांटे जाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बंद बट रहे हैं, शीर माल बट रहे हैं, वो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ सबसे जो मेन तबर्रुक है वो इत्र का है, लोग जाते हैं इत्र दे दिया जाता है। और ईरान में जाने के बाद मौला इमाम रज़ा का रोज़ा है, उसका एक सिक्का है जी, जो कि बरकत के नाम से जाना जाता है, वो ज़्यादातर बांटा जाता है। मौला इमाम जो रज़ा हैं उनके रोज़े की बड़ी करामात है, बहुत तवील है। अभी हम अरफा के दिन जो बकरीद से पहले पड़ता है वहीं पढ़ते। हमारे यहाँ इंडो पाक में क्या है कि यहाँ तो बस बकरीद आ रही है, बकरा कट जाएगा जी, वहाँ पर ऐसा कॉन्सेप्ट है नहीं। वहाँ ज़्यादातर लोग इबादत में मशरूफ़ हैं। इमाम रज़ा के रोज़े में जब हम थे वहाँ पर तो लगभग 30 लाख या उससे भी ज़्यादा लोग एक वक्त में अरफा के आमाल बजा ला रहे थे जी। और अगले दिन ईद थी, ईद पे भी यही हुआ, हमने वो जानकारी भी ली बकरीद के बारे में। उन्होंने कहा कि यहाँ ये सिक्का है जो वहाँ इसका ये तबर्रुक दिया जाता है। सिक्का है दोस्तों दर्शकों, जो वहाँ तबर्रुक के रूप में इनको दिया जाता है, जो वहाँ ज़ायरीन पहुँचते हैं, हाज़िरी लगाते हैं अपनी, और ये सिक्का होता है इमाम रज़ा के रोज़े का जी। तो वहाँ इस तरह का नहीं है कि हमारे यहाँ जो बकरीद का बकरा या दुम्बे का जो कॉन्सेप्ट है, सभी सिलसिले में लग जाते हैं हम, वो ऐसा नहीं है कि जो हज पे जाएगा वो कुर्बानी देगा। बाकी आम तरीके से ऐसा रिवाज है नहीं वहाँ, ऐसा कुछ नहीं ईरान में। हाँ, जैसे हमारे इबादत है, केवल इबादत है बस।
चलिए, वसी हैदर साहब ने दुआ भी करी हैं, जो लोग ज़ायरीन जाना चाहते हैं उनके लिए भी दुआ करके आए हैं कि सबको वो नसीब हो वो जगह जहाँ सब लोग जाना चाहते हैं। वसी हैदर साहब की भी हाज़िरी काफ़ी समय बाद लगी है, सोचते बहुत बार थे, लेकिन इस बार अल्लाह ताला ने कबूल फरमाया, उस ज़मीन ने कबूल फरमाया कि वो यहाँ आएँ और अपने देश को अमन व चैन की दुआ मांगें और उन ज़ायरीनों के लिए दुआ मांगें जो अभी भी वहाँ से वंचित हैं, रह चुके हैं। तो ये थे हमारे साथ वसी हैदर साहब जो करबला से वापस लौट के आए हैं। इसी सिलसिले में हम और लोगों से भी आपकी बात कराएंगे। करबला की वो सरजमी कैसी है, करबला की वो जंग जहाँ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जंग हुई थी, हसन और हुसैन की यजीद से जंग, वहाँ का मंजर कैसा है, वो ज़मीन का मंजर कैसा, वो सारी चीज़ें वसी हैदर साहब से हमने जानी और जानने की और लोगों से भी कोशिश करें। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब या लिंक को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि हम आपकी बात और आपकी मुलाकात ऐसे ही लोगों से और ऐसी ही शख्सियतों से रूबरू कराते रहें। नमस्कार, खुदा हाफिज़।